और खालिद साहब, क्या पक रहा है, आपकी इन्फॉर्मेशन में क्या है? और ये सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि क्या ये पॉसिबिलिटी भी है कि सदर मुमलिकत अपने तौर पर इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दें, क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट के जो गुज़िश्ता रोज़ या उससे भी एक रोज़ पहले जो एक वर्डिक्ट आया है मुस्तरद किया जिसमें इलेक्शन कमीशन की अपील, तो उसमें ये वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन को तो इख्तियार ही नहीं है 90 रोज़ से एक्सीड करने का, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए सदर मुमलिकत की तरफ से कोई तारीख आ सकती है और फिर क्या होगा? जी, जो पकाने की कोशिश की जा रही थी वो तो नहीं पक पाया। अच्छा। वो तो हांडी ख़राब हो गई है, बल्कि बीच चौराहे के फूट गई है वो हांडी। अब क्या पकाने की कोशिश की जाएगी नए सिरे से, वो अब देखना होगा कि जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, जैसे लाली साहब ने इशारा किया कि कुछ हो रहा है, तो उसमें किस किस्म के इम्कानात पाए जाते हैं। एक तो एट द वेरी आउटसेट मैं कह दूं, 14 मई 2023 से ऑनवर्ड इलेक्शन कमीशन जो है वो परपेचुअल वायलेशन में है कॉन्स्टिट्यूशन की और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की। जी। वो उसका हर दिन जो है ना वो जी आइन की खिलाफ वर्जी में गुजर रहा है। जितने भी दिन गुजारे 14 मई के बाद या जितने आगे गुजारेंगे, उसके बाद अगला मरहला शुरू होगा जब असेंबली टूटे हुए 90 दिन पूरे हो जाएंगे, तो उसके बाद उनका वो दूसरा वो वायलेशन दोबारा से कह लें कि डबल अप हो जाएगी वो वायलेशन उनकी जो है। तो वो ये तो किसी सूरत काबिल माफ़ी भी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में बड़ा क्लियरली कहा था उनको कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है इलेक्शन कराना, ये आपका इख्तियार नहीं है, जिसको आप इख्तियार समझ के इलेक्शन की अपनी मर्ज़ी की डेट दे देते हैं, अपनी मर्ज़ी से आगे पीछे उसको कर देते हैं। दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट इलेक्शन इन फेयर एंड फ्री मैनर विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। उस जो मुकर्रर करदा टाइम है उसके अंदर उसने साफ़ और शफाफ इलेक्शन कराने हैं हर सूरत में, जिसमें वो कंटिन्यूसली फेल हो रहा है। अब कह लें कि परपेचुअलिटी उसमें आ गई है कि वो परपेचुअली उसको डिले किया जा रहा है और वायलेशन उसकी किया जा रहा है। जहाँ तक हल्का बंदियों का मसला उन्होंने बीच में डाला है और बाकी जो 14 दिन कम कर दिए हैं, ये एक और लोगों की आंखों में धूल झोंकने की बात है कि आप जब टाइम पे इलेक्शन करा ही नहीं सकते तो 14 दिन कम करें या 5 दिन कम करें या 3 महीने कम करें, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं। आइन की जो है तौहीन और उसकी वायलेशन वो जारी रहेगी उसमें। और अवाम के जो राइट है, फंडामेंटल राइट, अपनी मतलब की और अपनी मर्ज़ी की हुकूमत, अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का, उसकी आप बुनियादी हकूक़ की वायलेशन कर रहे हैं। और जो इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको किसी आइनी अमेंडमेंट से भी चेंज नहीं किया जा सकता, बढ़ाया जा सकता है, किसी हक को कम नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो बाकी जो सदर साहब वाली बात है, सदर साहब यकीनन बिल्कुल इख्तियार रखते हैं और उनको भी पता है इस बात का, और वो ये करना भी चाहते हैं। जो मेरी इत्तला है, वो लेटर लिखना चाहते हैं तारीख का कि ये जो मुलाकातें हो रही है बुनियादी तौर पे उनको समझाने बुझाने के लिए, उनको रोकने के लिए, कभी रुक जाएं, कर रहे हैं इलेक्शन डेट्स को आगे पीछे कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ की इलेक्शन कमीशन में मीटिंग हो चुकी है, तो उसमें कुछ मिडल वे जो है, दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। तो आप प्लीज़ जो है ना अभी किसी उस स्टेप पे ना जाएं जिसके बाद फिर ये मामला कोर्ट्स में जाए और फिर आगे वो मसाइल पैदा हों उनके लिए। तो ये बुनियादी मसला है। अदालत तो बड़ी क्लियर है और उन्होंने वाज़े तौर पे इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की जो अपील है उस पर उन्होंने कहा था कि आपके पास क्या जवाज़ है इस सारी चीज़ का, कोई हमें एक कोई जवाज़ बता दे जो उनके पास नहीं था। तो जाहिर है कोई जवाज़ नहीं है, तो फिर ये सीधे सीधा आइन और कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और बिला वजह कौम को उसके उस हक से महरूम कर रहे हैं जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान में बहुत बेहतरी हो सकती है। इलेक्शन आप कराएंगे, उसके नतीजे में एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी बेसिकली, जिससे 5-6 महीने आपके बहुत अच्छे गुजरेंगे। लोगों को जो आउटबर्स्ट लोगों का हो रहा है अभी, जो गैज़ो गज़ब है लोगों में, जो वो गुस्सा है, उसको थोड़ा टोन डाउन करने में मदद मिलेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। फिर जब मुंतखब हुकूमत आ जाएगी, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, जिससे जो बैनुल अक़वामी इन्वेस्टर है, मुल्क दोस्त मुल्क हैं जो आपके, जो भी किसी सूरत राज़ी नहीं हो गए, उनके गोडे गिट्टे पकड़ के आपने देख लिए हैं, वो एक टका आपको देने को तैयार नहीं है, ना इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। तो वो भी माइल होंगे और उनकी ये ख्वाहिश भी है कि पाकिस्तान के अंदर एक मुंतखब हुकूमत हो जिससे हम बात करें और हम इन्वेस्ट करें पाकिस्तान में। वो करना चाहते हैं,
लेकिन इस सूरत हाल में नहीं करना चाहते जिसमें ऐसी बेयकीन। खालिद साहब, आपको लगता है कि इंटरनेशनल फैक्टर्स भी हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और फिर एक डेफिनेट तारीख आ जाना हल्का बंदियों की, तो क्या इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इलेक्शंस की भी अब एक डेफिनेट तारीख आ जाएगी? बेशक मुनव्विर उससे तजावुज़ कर रहे होंगे, मगर हमें ये पता होगा कि इलेक्शन होने वाले हैं, क्योंकि अभी तक तो यही सवाल है कि इलेक्शन होंगे भी या नहीं। देखिए, इलेक्शन आपकी मजबूरी बन जाएंगे, जो मुझे सूरत हाल नज़र आ रही, जिस तरह डेवलप हो रही है सूरत, ओवरऑल पाकिस्तान की मजबूरी सूरत हाल जो डेवलप हो रही है वो आपकी मजबूरी बन जाएंगे। अच्छा। इंटरनेशनल प्रेशर यकीनन है, सिर्फ अमेरिका का नहीं, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ का भी आप पे है कि आप अपने पॉलिटिकल बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का। चाइना है, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो और महंगाई की ये सूरत हाल हो कि आप एक खुदा ना खास्ता खाना जंगी की सूरत हाल की तरफ जा रहे हों, तो किसको कंसर्न नहीं होगा इस बात का? यकीनन होगा कंसर्न। दूसरी, जहाँ तक बात है कि अमेरिका चेयरमैन पीटीआई को आने देना चाहता है, नहीं आने देना चाहता, एक मैं बहुत खुल के बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि जो साइफर था जी, वो यकीनन एक साजिश थी और बहुत बड़ी साजिश थी, बट आई एम नॉट श्योर कि ये किसके खिलाफ थी। बज़ाहिर तो इमरान खान साहब, उसके नुकसान हुआ उनको, वो चले गए, अगर हम अपेरेंटली जो एनालिसिस करते हैं जी, बज़ाहिर जी, जी। तो दूसरा हुआ कि जो गवर्नमेंट आई उनकी जगह पे उनको रिप्लेस करने, वो भी ज़लील और रुस्वा हो गई। ठीक है, तो ये साजिश तो उनके खिलाफ भी थी। तो ये अंडरस्टैंड करने की बात है कि ये जो गुंडी जिस दिन सुलझ जाएगी ना, मेरा ख्याल है सबको अकल आ जाएगी कि ये साजिश थी क्या बुनियादी तौर पे। तो उसको समझने की ज़रूरत है कि साजिश क्यों की गई और इसका पर्पज़ क्या था। और अब जो सूरत हाल है उसमें क्यों सबको ये हमदर्दी अमेरिका समेत जाग गई है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। आप देखें, कुछ अरसा से पाकिस्तान के हवाले से ख़ास तौर पे अमेरिका के जो अप्रोच और सोच जो चेंज आई है, उसमें डिमांड क्या आ रही है बार बार? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जी, आइनी मामलात ठीक चलाए जाएं, आइनी तरीके से चला जाए, कानूनी तरीके से चला जाए। अब वो कहते हैं कि नहीं, हमें तो अब आइनी बालादस्ती चाहिए, कानून की बालादस्ती चाहिए पाकिस्तान के अंदर। खालिद साहब, आपको क्या लगता है क्यों ये चेंज ऑफ प्लान्स बार बार हो रहे हैं? और क्या ये वजह है कि क्योंकि कॉम्पिटेंस नहीं है, कुछ नज़र नहीं आ रहा सामने? क्योंकि अभी एक इजलास जो हुआ था नवाज शरीफ की सदारत में, तो उसमें भी उन्होंने यही सवाल किया था कि हम लेकर जाएंगे क्या अवाम में, कुछ ब्रेन स्टॉर्मिंग करें। जो ये दौर गुजरा है जिसपे वो इरफान सिद्दीकी साहब ने तो बिल्कुल हाथ उठा दिए हैं। उन्होंने कहा बिरयानी की देग थी और सब कोalition वाले बैठ के अपनी मर्जी की बोटियां निकाल निकाल के खा रहे थे। तो वो जो है PMLN के लिए बिरयानी की देग तो बहुत अहम है, और उनसे बोटियां को और खा जाए और ज़िम्मे खाते उनके पड़ जाए सारा परफॉर्मेंस, तो यकीनन उनको दुख तो होगा। तो वो तो इस सूरत हाल में जो परफॉर्मेंस ओवरऑल रही है, इस अरसे में पागल ही होगा जो कहेगा कि जी मैं अब आपको ठीक करके दूंगा। बयानबाजी की हद तक ठीक है, नजम साहब ने जैसे कहा कि वो बयान बराए बयान जो है या मुखालफत बराए मुखालफत वाली बात है ये, तो वो सिर्फ लोगों को बताने के लिए जी हाँ जी हम बयान दे रहे हैं, तो वो उस हद तक तो ठीक है। तो बयान ये देते रहेंगे, तो वो ऊपर से जो इतने सारे बहाने उनके पास आ चुके हैं अब, कभी वो कहते हैं जी अदलो इंसाफ जो है वो उस किसी और के हक में जा रहा है, और चहेते लाडला है कोई और चहेते जज बैठे हैं और वो लाडला बनने के चक्कर में खुद हैं ये, तो वो जब तक ये लाडले नहीं बनेंगे तो वो मसला है। दूसरा वो कहते हैं कि जी उनकी सेहत का मसला है, जो किसी वक्त भी ना आना हो तो जिस वक्त मर्जी ख़राब कर ले, वो तो उनके इख्तियार में है। डॉक्टर ने तो बताना नहीं होता, उन्होंने खुद ही बताना होता है कि अब मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, अब ठीक हो गई है, अब मैं जाने के काबिल हूँ, अब मैं जाने के काबिल नहीं हूँ। उधर अगर हम मरियम साहिबा को देखें तो वो कहती हैं कि जी सुबह मुझे गारंटी लेके दें तो शाम की फ़्लाइट से वो वापस आ जाएंगे। अब पता नहीं उनकी वो उस तोते में जान है उनकी कि वो उनको सेहतमंद कर सकता है। फिर एक ज़ीरो रिस्क का हमने रिसेंटली सुना कि ज़ीरो रिस्क होगा तो वो वापस आएंगे। तो लग ये रहा है उनकी पार्टी के अंदर भी कुछ लोग चाहते हैं कि वो ना ही आएँ। मरियम यकीनन चाहती हैं कि वो आएँ और उनकी तवक्कुआत है कि वो आएंगे और इलेक्शन कैंपेन करेंगे। तो लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि वो शहबाज शरीफ को और नवाज शरीफ को अलग करके देखेंगे और कहेंगे शहबाज शरीफ साहब ने कोई काम नहीं किया, निकम्मापन दिखाया, हुकूमत ठीक तरीके से नहीं चला सके,
तो अब जो है ना नवाज शरीफ साहब खुद आके सारा कुछ ये करेंगे। उन्हीं की मर्ज़ी से बैठे थे, उन्हीं की मर्ज़ी से चीज़ें हो रही थी, उन्हीं की मर्ज़ी से अपॉइंटमेंट्स हो रही थी, उन्हीं की मर्ज़ी से मिफ्ता इस्माइल को हटा के ज़बरदस्ती साग डार को लाया गया। वो सब कुछ। और मरियम के ट्वीट्स के ऊपर तो आपके इकोनॉमिक प्लान चेंज होते थे। तो फिर अगर इतने बेवकूफ़ अगर अवाम को समझते हैं कि वो ये यकीन कर लेंगे कि सारा शहबाज शरीफ साहब का किया धरा है